हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट सीरीज के भाग 13 में। प्रज्ञा प्रवाह हमारी पूर्ण हो गई। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कथाधारा की और टेस्ट सीरीज की संख्या हो जाएगी हमारे 13। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा कि कहाँ से हिंदी कहानी की विकास यात्रा प्रारंभ होती है, कौन सी प्रारंभिक कहानियाँ हैं, कब किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ उनका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, जोड़ें आप। भारत में कहानी का प्रचलन कब से है? अगर भारत के विषय में हम बात करें तो वैदिक काल से कहानियों का प्रचलन है। जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ कहानी का भंडार है? तो जैन धर्म का जो नंदी सूत्र है वो कहानियों का भंडार है। ये ऐसी कैसी पंक्तियाँ आपको पुस्तक के अंदर मिल जाएगी प्रारंभ में। प्राचीन काल में कहानी किस रूप में प्राप्त होती थी? तो गद्य व पद्य दोनों रूपों में प्राचीन काल में कहानी है जो विधा देखने को मिलती है। कहानी के प्रारंभिक युग में आचार्य गुणाढ़ के किस ग्रंथ का योगदान अधिक रहा है? तो आचार्य गुणाढ़ का जो ग्रंथ है वृत्त कथा, उसका योगदान बहुत महनीय रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वहीं संस्कृत साहित्य के कहानी परंपरा के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो उनमें कथा, सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश। कहानियों का दूसरा युग कब प्रारंभ हुआ? तो कहानी जो दूसरा युग था वो अरबों के प्रवेश के साथ ही अरब की अरेबियन नाइट्स के द्वारा प्रारंभ माना जाता है। हिंदी में जागरण व निर्माण की कहानियाँ लिखने वाले कथाकार हैं, तो हिंदी के अंदर जन जागृति, जागरण की और निर्माण की कहानियाँ लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। 1803 में मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई? रानी केतकी की कहानी। आधुनिक हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत कब व किससे मानी जाती है? 1900 में सरस्वती पत्रिका के जरिए आधुनिक हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत है जो मानी जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो इंदुमती का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। पूछ लिया जाए इंदुमती किनकी कहानी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती ही मानी जाती है। कुछ विद्वान बंग महिला की किस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानती है? तो दुलाई वाली जो है बंग महिला की 1907 में, इसको भी कुछ विद्वान जो मौलिक कहानी मानते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर साथियों मिस टाइप हो गया है, हिंदू नहीं है, यहाँ पर है इंदु। इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो इंदु जो नामक मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1909 में। जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी का प्रकाशन कब व किस पत्रिका में हुआ? तो 1911 में इंदु पत्रिका में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां हैं, तो उनमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये इनकी प्रमुख कहानियां गुलेरी जी की। वहीं विश्वम्भर नाथ कौशिक की कहानी परदेश का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। कानों में कंगना कहानी किस लेखक की रचना है? तो राजा राधिका रमन सिंह की है और वो हिंदू पत्रिका 1913 में प्रकाशित हुई थी। गृह लक्ष्मी कहानी किसकी है व इसका प्रकाशन कब हुआ? तो गृह लक्ष्मी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की और 1914 में। अब यूँ याद रख सकते हो कि गृह लक्ष्मी जो होती है चतुर होती है, तो चतुर्सेन शास्त्री, गृह लक्ष्मी 1914 में। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 है। हिंदी कहानी को जनजीवन से जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जनजीवन से आम जन तक जोड़ने का श्रेय हिंदी कहानी को मुंशी प्रेमचंद को है जो दिया जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में जो उनका विषय है उसमें किन विषयों का वर्णन मिलता है? समाज की रूढ़ियों का, धर्म के बाहरी आडंबरों का, राजनीति का जो खोखलापन है उसका और उत्कट देश प्रेम, इन सभी विषयों पर प्रेमचंद की कलम है जो चली है। प्रेमचंद की वह कहानियाँ बताइए जिनमें ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है। तो पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, ईदगाह है, सुजान भगत है, पूस की रात है, कफन है,
ये आदि इनकी ऐसी कहानी जिसमें ग्रामीण जीवन की झलक जो हमें मिलती है। वहीं सियाराम शरण गुप्त की कहानियों के केंद्र में क्या है, तो आदर्शवादी जीवन दृष्टि पर अधिक बल मिलता है इनकी कहानियों में। ऐतिहासिक, सामाजिक और शिकार संबंधी कहानियों का लेखन किसने किया था, वृंदावन लाल वर्मा ने। वहीं शत्रु कहानी के रचयिता की हम बात करें तो इसके हैं अंगेजी। अवचेतन मन के अंतर्द्वंद व विद्रोह का स्वर किन की कहानियों में देखने को मिलता है, तो अज्ञे व इलाचंद्र जोशी की कहानियों में। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित कहानियां किसने लिखी, यशपाल ने। किसने लिखी, मार्क्सवादी विचारधारा पर यशपाल ने। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव व कमलेश्वर। इन तीनों का नाम आता, ध्यान रखिएगा। प्रमुख राजस्थानी कथाकारों के नाम बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है, राजस्थानी कथाकारों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इनमें यादवेंद्र शर्मा चंद्र, मणि मधुकर, पानु खेलिया, हेतु भारद्वाज, ईश्वर चंद्र, रमेश उपाध्याय, आलम शाह खान, स्वयं प्रकाश आदि। वहीं आगे हम बात करेंगे कहानी के अंगों में। तो कहानी की आत्मा किसे कहा जाता है, कथानक को कहानी की आत्मा कहा जाता है। कथानक के संचालक कौन होते हैं, चलाने वाले। तो पात्र या चरित्र जो होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। कहानीकार कहानी में कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग कर सकता है, या यूँ कहें कि कहानी में किस किस शैली में लिखी जा सकती है। तो वर्णन प्रधान शैली में आत्मकथात्मक शैली, पात्रात्मक शैली, डायरी शैली, नाट्य शैली और भावनात्मक शैली, इन शैलियों के अंदर कहानी का सृजन किया जा सकता है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कथाधारा के अपने हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है वहाँ से कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो निवेदन फिर से लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।